एपिसोड के शुरू में हम यान को देखते हैं जो मास्टर जिनबाई के कहने पर बाहर आए थे और यान मास्टर जिनबाई के इस बात पर काफी गुस्सा था कि उसे एक ओमेन से सीखना चाहिए, जो बात यान को कांटे की तरह चुभती है और कुछ हाई रीजन को ढूंढ के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के लीडर का पोजीशन को हासिल करना चाहता है। दोस्तों तब वहाँ पे आता है वाम वैली के मास्टर लैन लाउजी। लैन लाउजी यान छाओ को कहती है कि ट्राइपर शॉट के 3 यंग मास्टर को क्वान ने मार डाले है ऑलोई विलेज में और वो सिर्फ घोस्ट ट्रेजर के लिए ही ये सब किया है और इवन तो उसने क्लूज को भी छीन के ले गया है। सिर्फ यही नहीं, उसने हमें चेस करते हुए देख लिया था और स्ट्रेंज फायर का यूज करके हमारे ऊपर हमले भी किया था और उसी फायर से सेक्टर के 3 नोबेल मास्टर को भी उसने मार डाला है। जिसे सुनते ही यान साओ को पता चल जाता है कि सिंचान से जो न्यूज उसे मिला था वो सच था, मतलब जिनबाई के लोग ही डेमंस गार्ड से मिला हुआ है। तब यान साओ उसके 2 गार्ड्स को बुला के कहता है कि शहर के चप्पा चप्पा छान मारो और क्वान जहाँ भी छुपा हुआ है उसे पकड़ के लेके आओ। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम जिनबाई विला के बाहर गवर्नर लियू और उसके कुछ गार्ड्स को देखते हैं। गवर्नर लियू जिनबाई विला आया था कि जिनबाई में कोई है जो मिस्टीरियस फायर का यूज करके पब्लिक को मार रहा है और इसीलिए उसे अरेस्ट करने ही वो यहाँ आए थे और वो जिनबाई विला के अंदर घुसने ही वाला था। तब दोस्तों वहाँ पे आ जाता है रेड हायाबुसा गार्ड्स केस्ट्रेल फैल्कॉन और वो लियू को कहता है कि जिनबाई के लोग जिस गलती को नहीं किया है उसे वो कैसे स्वीकार कर ले और लियू को अंदर जाने से भी रोकता है, जिससे लियू को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पोजीशन के बारे में भी बताती है कि वो सिंचैन के गवर्नर है, लेकिन फिर भी कैस्ट्रेल फैल्कॉन उसे अंदर नहीं जाने देती है। फिर लियू उसे कहता है कि किंग के कहने पर ही वो यहाँ आया है, लेकिन कैस्ट्रेल उसे किसी भी हाल में अंदर नहीं जाने देता है और थोड़े ही टाइम बहस होने के बाद लियू वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों रेड हायाबुसा गार्ड कैस्ट्रेल फैल्कॉन जिनबाई के सामने पड़े हुए गार्ड्स को उठाती है और वो गार्ड्स उसे कहता है कि चीफ ली और सुजरेन मास्टर आज अगर यहाँ होता था तो वो भी मारे जा सकते थे। जिसे सुनते ही कैस्ट्रेल फैल्कॉन और क्लियर हो जाता है कि हमें और फोर्स चाहिए दुश्मन से बचने के लिए। तब एक गार्ड उसे बोलता है कि वेजन डिवीजन से ट्रांसफर ऑर्डर मिलने पर सारे गार्ड्स को सी सेरेमनी के लिए भेज दिया गया है और इवन चीफ ली खुद भी वहाँ पर गया है। तब दोस्तों कैस्ट्रेल फैल्कॉन दोनों को कमांड देती है कि उन्हें क्वान को पकड़ने होंगे जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। शायद उसके पास जरूर कोई एविडेंस है जो हमारे लिए काफी फायदेमंद है और उसी एविडेंस से वो लोग प्रूव कर सकता है कि कौन है असली मास्टरमाइंड। जिसे कहते ही कैस्ट्रेल फैल्कॉन वहां से जाने ही वाली थी और थोड़ी दूर जाके रुक जाता है और वो मन ही मन कहती है कि क्वान अगर इस टाइम यहाँ नहीं आता है तो ही अच्छा है, अगर वो जिंदा है तो। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम गवर्नर लियू को देखते हैं जो अपमान होके बाजार से गुजर रहा था और वहीं पे यान शाओ बैठा था। लियू को देख के वो कहता है कि किस बात पर वो इतना गुस्सा है। तब लियू उसे कहता है कि तुम क्यों मेरा गुस्से का वजह जानना चाहते हो। यान शाओ लियू को कहता है कि वर्ल्ड के ब्यूटी और सेफ्टी के कुछ राज उसके पास है और वो उसकी आइडेंटिटी भी देता है कि डिन डियांग जाई के वो मार्शल आर्ट के राइट हैंड है और जो लियू को बताएगा शायद उसे पसंद आएगा और उसी बात को जानने के लिए लियू यान शाओ के साथ जाने लगता है। दोस्तों जिसे फॉलो कर रहा था दोनों किलर्स कपल्स और वो लोग काफी क्यूरियस थे कि लियू और यान शाओ आखिर क्या बात करने वाला है, उसे सुनने के लिए ही वो लोग उन्हें फॉलो करने लग जाता है। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम यून को मेडिसिन वैली के उसके ही अड्डे में बैठे हुए देखते हैं। उसे क्वान के कुछ बातें काफी याद आता है जहाँ क्वान उसे बोल रहा था कि यून को अगर उसके लाइफ के सच अगर पता चल जाए तो यून को विश्वास नहीं होगा कि क्वान इतना भी डेंजरस आदमी है। दोस्तों प्रेजेंट में आते ही हम जियान को देखते हैं जो यून को बताती है कि फार्माक्यूटिकल किंग प्रॉमिस किया है कि 2 चाइल्ड को वो लेने वाला है। जिसे सुनते ही यून को फ्लैशबैक के एक सीन याद आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सीफू उसे कहता है कि 20 साल से यून इस मेडिसिन वैली में है, वो ऐसे ही इस वैली को छोड़ के नहीं जा सकता है। तब दोस्तों यून सीफू सी को कहता है कि वो सिंचान और जिनबाई से जब फाइट हो रहा था तब यहाँ उसे सीफू सी ने ही लेके आया था और उसके पेरेंट्स उसके सिस्टर और 300 लोगों को वो ऐसे ही नहीं भूल सकता है। सीफू ने उसके जान बचा के उसे मेडिकल स्किल की पूरी ट्रेनिंग दिया था जिससे वो दूसरे के बॉडी को पूरी क्योर कर सके, लेकिन जिसमें हार्ट डिजीज को हील करना थोड़े डिफिकल्ट था और वो अगर सीफू के पास रहेगा तो वो भी आसानी से सीख सकता था। यही सारे बातें यून को याद आ रही थी। प्रेजेंट में आते ही हम यून को देखते हैं जो कह रहा था कि शांगवान का बेटा क्वान को तो उसने ढूंढ लिया है और उसी से वो ट्रूथ को भी ढूंढ सकता है। तब यून जियान को कहता है कि दुनिया के सारे बायर्स को चारों तरफ फैल जाने का हो क्योंकि क्वान अभी भी जिंदा है और उसी के
के थ्रू पूरी रहस्य का पीछे कौन छुपा हुआ है उसे सामने निकालने का वक्त भी आ गया है। मास्टर का बात सुनते ही जियान वहाँ से निकल जाता है और बारिश का सीजन भी आने वाला था, इसलिए यून और वेट भी नहीं कर सकता था। जो कुछ भी उसे करना है जल्द से जल्द करना होगा दोस्तों। और ये एपिसोड यहीं पे दाइन हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आते ही चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। और जिस मेरे फ्रेंड्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर लेना, ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।